नमस्कार। तो जावा में कोड लिखते वक्त गलतियां तो होती ही हैं, है ना? पर सोचिए क्या हो अगर हम ऐसा कोड लिख पाएं जो हर गलती के लिए पहले से तैयार हो। रॉयल रिसर्च की मदद से आज हम जावा के एक्सेप्शन हैंडलिंग को बारीकी से समझेंगे और अपने कोड को एरर प्रूफ बनाना सीखेंगे। कभी ऐसा हुआ है कि कोई बहुत जरूरी काम चल रहा हो और प्रोग्राम अचानक से बिना किसी वार्निंग के क्रैश हो गया? बड़ा फ्रस्ट्रेटिंग होता है ना। पर अच्छी खबर यह है कि जावा हमें वो सारे टूल्स देता है जिससे हम इन क्रैशेस को रोक सकते हैं, और आज हम उन्हीं के बारे में बात करने वाले हैं। तो हमारा ये सफर 5 स्टेप्स में पूरा होगा। सबसे पहले तो ये समझेंगे कि भाई ये गलतियां होती ही क्यों हैं। फिर हम कोड के सेफ्टी नेट यानी ट्राई कैच ब्लॉक को देखेंगे। इसके बाद हम गलतियों को सिग्नल करना सीखेंगे, अपने खुद के कस्टम एरर बनाएंगे। और आखिर में हम वो प्रो टिप्स जानेंगे जो कोड को वाकई मजबूत बनाती हैं। चलिए, तो कहानी शुरू करते हैं पहले हिस्से से, वो गलतियां जो होनी ही है। यहाँ हम इस सवाल का जवाब ढूंढेंगे कि आखिर हमारे कोड में गड़बड़ी होती ही क्यों है। तो ये एक्सेप्शन आखिर है क्या भला? इसे ना एक इमरजेंसी मैसेज की तरह समझिए। जब प्रोग्राम चलते चलते किसी अनचाही मुसीबत में फंस जाता है तो वो एक एक्सेप्शन नाम का सिग्नल भेजता है जो उसके नॉर्मल फ्लो को रोक देता है। जावा में ये मैसेज असल में एक ऑब्जेक्ट होता है जिसमें गलती की सारी जानकारी होती है। अच्छा, जावा में ना ये एक्सेप्शंस मोटे तौर पर 2 तरह के होते हैं। पहले हैं चेक्ड एक्सेप्शंस, मतलब ये वो गलतियां हैं जिनके बारे में कंपाइलर हमें कोड लिखते वक्त ही बता देता है, एक चेतावनी दे देता है, जैसे कि अरे हो सकता है ये फाइल मिले ही ना। और दूसरे हैं अनचेक्ड एक्सेप्शंस। ये सच कहूं तो ज्यादा खतरनाक हैं क्योंकि ये प्रोग्राम चलने के दौरान अचानक से टपक पड़ते हैं, जैसे किसी नंबर को 0 से डिवाइड कर देना। अब बात करते हैं कि इन गलतियों से बचने का हमारा पहला हथियार क्या है। अपने दूसरे सेक्शन में हम कोड के सेफ्टी नेट को समझेंगे, यानी ट्राई कैच फाइनली ब्लॉक, जो असल में प्रोग्राम को क्रैश होने से बचाता है। इसका स्ट्रक्चर ना बड़ा ही सीधा साधा है। ट्राई ब्लॉक में हम वो कोड डालते हैं जहां लगता है कि कुछ गड़बड़ हो सकती है। अगर कोई एक्सेप्शन आया तो कैच ब्लॉक उसे लपक लेता है और संभालता है। और फाइनली ब्लॉक, वो तो हमेशा ही चलता है, चाहे एक्सेप्शन आए या ना आए, एकदम पक्का। चलिए, इसको एक उदाहरण से समझते हैं। यहाँ देखिए, हम एक एरे के ऐसे एलिमेंट को बुलाने की कोशिश कर रहे हैं जो है ही नहीं। अब सोचिए, अगर ट्राई कैच ना होता तो ये एक छोटी सी लाइन हमारे पूरे प्रोग्राम को क्रैश कर देती। पर यहाँ क्या हो रहा है? ट्राई ब्लॉक इस खतरनाक कोड को एक घेरे में रखता है, कैच ब्लॉक गलती को पकड़कर एक सीधा साधा मैसेज दिखा देता है और प्रोग्राम मजे से चलता रहता है। यही तो इसकी असली ताकत है। तो ठीक है, अभी तक तो हम गलतियों को पकड़ना सीख रहे थे, पर क्या हो अगर हम खुद गलतियों का सिग्नल देना चाहें अपनी शर्तों पर? अपने तीसरे सेक्शन में हम यही सीखने वाले हैं, थ्रो और थ्रोज कीवर्ड्स की मदद से। इन दोनों कीवर्ड्स में एक बहुत मजेदार फर्क है। थ्रो का इस्तेमाल मतलब एक्शन, अभी इसी वक्त एक गलती हुई है, ये एक तरह से एक्शन लेना है। जबकि थ्रोज एक चेतावनी जैसा है जो मेथड के दरवाजे पर ही लगा होता है। सावधान, इस मेथड को इस्तेमाल करोगे तो ये गलतियां हो सकती हैं, अपनी जिम्मेदारी पर करना। जरा इस उदाहरण पर नजर डालिए। यहाँ हम सिर्फ उम्र चेक नहीं कर रहे हैं, हम एक नियम बना रहे हैं, उसे लागू कर रहे हैं। अगर उम्र 18 से कम निकली तो हम थ्रो का इस्तेमाल करके खुद एक एक्सेप्शन फेंक रहे हैं। इससे हम अपने ऐप के लॉजिक को और भी ज्यादा मजबूत बना सकते हैं, है ना? और ये है थ्रोज का कमाल। ये रीड फाइल मेथड चिल्ला चिल्ला कर कह रहा है, देखो भाई, मैं फाइल पढ़ने का काम तो कर दूंगा, लेकिन इसमें आईओ एक्सेप्शन आ सकता है और उसे संभालना मेरी जिम्मेदारी नहीं है। थ्रोज लिखकर ये जिम्मेदारी उस कोड पर डाल देता है जो इसे कॉल कर रहा है। चलिए, अब एक कदम और आगे बढ़ते हैं। क्या हो अगर जावा की बनी बनाई गलतियां हमारे काम के लिए काफी ना पड़े? सेक्शन 4 में हम सीखेंगे अपने खुद के टेलर मेड यानी कस्टम एक्सेप्शंस बनाना। देखिए, कभी कभी ऐसा होता है कि जावा के जो पहले से बने एक्सेप्शंस हैं ना, वो हमारी ज़रूरत के हिसाब से एकदम फिट नहीं बैठते। मान लीजिए हमें इनवैलिड यूज़र रोल जैसी कोई बहुत ही खास गलती बतानी है, तो इसके लिए हम अपना खुद का एक्सेप्शन बना सकते हैं। और अपना खुद का एक्सेप्शन बनाना सच में बहुत ही आसान है। हमें बस जावा की जो मेन एक्सेप्शन क्लास है उससे एक नई क्लास बना देनी है, बस इतना ही करना है। और अब हम इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। देखिए, अगर यूजर एडमिन नहीं है तो हम अपनी ही बनाई हुई कस्टम एक्सेप्शन को थ्रो कर रहे हैं। अब हमारा कोड बस ये नहीं कह रहा कि एक गलती हुई है,
बल्कि ये साफ साफ एकदम क्लियर बता रहा है कि यूजर का रोल गलत है। सोचिए ये कितना ज्यादा स्पेसिफिक और समझने में आसान है। चलिए अब इन सभी कॉन्सेप्ट्स को एक साथ जोड़ते हैं। हमारे आखिरी और शायद सबसे ज़रूरी सेक्शन में हम वो प्रो टिप्स देखेंगे जो एक अच्छे कोड को एक बेहतरीन, शानदार कोड से अलग करती हैं। तो रॉयल रिसर्च से मिले ये कुछ सुनहरे नियम हैं। पहला, हमेशा स्पेसिफिक गलतियों को पकड़ें, न कि बस जेनेरिक एक्सेप्शन को। दूसरा, गलतियों को हमेशा लॉक करें, मतलब उन्हें कहीं लिख लें ताकि बाद में उन्हें ठीक किया जा सके। तीसरा, रिसोर्सेज जैसे कोई फाइल है या डेटाबेस कनेक्शन, उन्हें हमेशा फाइनली ब्लॉक में बंद करें। और हाँ, आखिर में हमेशा ऐसे एरर मैसेज दें जो वाकई में कुछ मतलब बताते हों, जो समझ में आए। तो सबसे ज़रूरी बात ये है कि हमारा लक्ष्य सिर्फ प्रोग्राम को क्रैश होने से बचाना नहीं है। असली लक्ष्य तो है एक ऐसा सॉफ्टवेयर बनाना जो भरोसेमंद हो, टिकाऊ हो और जिसे मेंटेन करना आसान हो। और अच्छी एक्सेप्शन हैंडलिंग इसी की मजबूत नींव है। तो आखिर में बस एक सवाल। देखिए, गलतियां तो कोड में होंगी ही, ये तो पक्का है। सवाल ये नहीं है कि वो आएंगी या नहीं। सवाल ये है कि क्या वो एक बड़ी तबाही बनेंगी या फिर आपके डिजाइन का ही एक सोचा समझा हिस्सा होंगी।